Good morning, everyone. So, today we discuss some problems and some methods on the topic of operation on sets, which is a very important topic in BCA first year mathematics M1 from the subject set theory. So, we started from the operation on set. Operation on set में जो हमारा फर्स्ट ऑपरेशन आता है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो यूनियन होता है। अब हमें इसको बेसिकली मैथमेटिकली समझने से पहले समझना पड़ेगा कि यूनियन होता क्या है। तो यूनियन, जैसे कि आपको इसके फर्स्ट वर्ड यू से दिख रहा है, यू इज़ अ यूनिवर्सल, स्टैंड फॉर यूनिवर्सल, मतलब सब चीज़ों को वो अपने अंदर लेके रख लेता है। यूनिवर्स का मतलब क्या होता है? हर चीज़ अपने अंदर ले लेना। तो आप इससे समझ सकते हो कि यू, इसका जो साइन होता है वो भी इस यू से ही हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यू, ठीक है, ये वाला देखिए यू है ना। तो यूनियन का मतलब होता है हर चीज़ अपने अंदर ले लेना, मतलब जो भी चीज़ें दे रखी है दो सेट्स में, तो जब हम उनका यूनियन बनाएंगे तो वो सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। बस क्या होगा कि जो रिपीटेड चीज़ें वो नहीं आएगी। तो अब हम डेफिनेशन पे चलते हैं। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अगर हमारे पास दो सेट है, सेट ए एंड सेट बी, द यूनियन ऑफ ए एंड बी, यूनियन ऑफ ए एंड बी क्या होगा? वो सारे एलिमेंट होंगे जो बिलोंग करेंगे, ए के अंदर भी बिलोंग करेंगे और बी के अंदर भी बिलोंग करेंगे, ठीक है। और आता है इसके अंदर, मतलब सेट ए के भी एलिमेंट हमें लेने हैं और सेट बी के एलिमेंट भी हमें लेने हैं, ठीक है। मतलब जो भी दो सेट है उनका यूनियन निकालने के लिए अगर हमें बोला है तो हमें उन दोनों ही सेट्स के एलिमेंट हमें अपने यूनियन वाले सेट में लिखने हैं। बस इसमें ये एक चीज़ होती है कि रिपीट जो एलिमेंट आता है वो हम नहीं लिखते हैं। जैसे यहाँ पे यूनियन में हमारे पास एक्स लिखा है, तो एक्स कौन सा एलिमेंट होगा? जो सेट ए के अंदर भी होगा होगा या फिर इस सेट के अंदर होगा, इन दोनों में से किसी एक सेट के अंदर वो एलिमेंट होगा जो यहाँ होगा। तो आप इसके एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे ए के अंदर लिखा है 1 2 एंड 3 और बी के अंदर लिखा है 1 3 5 एंड 7, दो सेट अलग अलग दिए हैं हमें, ठीक है। हमें इनका यूनियन बताना है कि इनका यूनियन क्या होगा। तो हम यूनियन में पहले तो हम सेट ए को लिख देते हैं, 1 2 3 हमने सेट ए को लिख दिया। अब हम सेट बी में देखने के लिए आएंगे। तो बी में जब हम देखने के लिए आएंगे तो यहाँ हमें 1 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो हम डबल नहीं लिखेंगे। जो मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि रिपीट नहीं लिखते हैं, किसी भी एलिमेंट को दो बार नहीं लिखते हैं, क्योंकि डेफिनेशन से क्लियरली है कि सेट, दोनों सेट के एलिमेंट मैंने बोला आपको लिखना है। लेकिन अब यही दिक्कत है कि अगर एक बार लिख दिया तो क्या डबल लिखना है? नहीं। 1 2 3 हम लिख चुके हैं, 1 हमारा रिपीट आ रहा है, हम वापस नहीं लिखेंगे। 2 तो नहीं आ रहा है, ठीक है, 2 ऑलरेडी लिख भी चुके हैं। 3 जो है, 3 जो एलिमेंट है वो भी आ चुका है, इसे रिपीट नहीं लिखेंगे, एक बार लिख चुके हैं ऑलरेडी। तो जो एलिमेंट बचे हैं वो लिख दिया हमने, मतलब हमने सारे ही एलिमेंट हमें लिखना है दोनों एलिमेंट के मिला के, बस रिपीटेड कोई एक एलिमेंट हमें वापस से नहीं लिखना है। तो ये यूनियन आई थिंक आप समझ गए होंगे। उसके जो यूनियन का आप साइन में कंफ्यूज होने के लिए अगर आप होते हैं तो आप ये देखिए कि यू है तो यहाँ भी ये यू ही आएगा, ठीक है। और हमें क्या करना है? सारे एलिमेंट्स को साथ में लिख देना है, रिपीटेड कोई एलिमेंट नहीं लिखना, इतना ईजी है ये, ठीक है। सेकेंड, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। जैसे हमारा यूनियन ऑफ सेट हमने पढ़ा था, ऐसे ही हमें इंटरसेक्शन ऑफ सेट पढ़ना है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट के अंदर क्या होता है, पहले हम इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज अ द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। यहाँ जो मेजर डिफरेंस है दोनों में वो यही है। यहाँ हमने पढ़ा था और, ठीक है, आपको और दिख रहा है, यहाँ आपको क्या दिख रहा है? एंड। और का मतलब क्या? या तो इसमें या फिर इसमें, दोनों के ही एलिमेंट आपको लिखने हैं। वो एलिमेंट जो इसमें हो, मतलब दोनों के ही एलिमेंट हमें लिखना है। लेकिन इंटरसेक्शन का मतलब कि दोनों में बिलोंग करनी चाहिए। अगर मैं इसी सेट का आपको बताऊं कि 1 2 3 है और 1 3 5 7 है, तो वो एलिमेंट जो दोनों में बिलोंग कर रहे हैं वो इंटरसेक्शन में आएंगे। सारे मिला के लिखेंगे तो यूनियन, और अगर दोनों में कॉमन एलिमेंट जो है वो हमारा इंटरसेक्शन होगा। दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है? 1 और 3 इसमें है और 1 और 3 इसमें भी है, बाकी कुछ है क्या? तो इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? सेट 1 3। जैसे मेरे पास एक ये क्वेश्चन है, ए इंटरसेक्शन बी, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ अगर मेरा क्वेश्चन आता 1 2 3, उसी क्वेश्चन जैसा, ए ये है एंड बी इज 1 3 5 7, वही क्वेश्चन मैंने लिया है। और अगर मैं इन दोनों में कॉमन देखूँ तो मुझे 1 दिख रहा है और 3 दिख रहा है और कुछ नहीं। तो इंटरसेक्शन कॉमन होता है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में आप याद रखना एंड, कि वो दोनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है एंड इसमें भी आ रहा है। दोनों सेट में अगर कोई एलिमेंट आ रहा है तो वो इंटरसेक्शन में आएगा।
है ना। और का मतलब होता है यूनियन, यूनियन में हर चीज़ आ जाती है, बस रिपीट कुछ नहीं आता। अब हम यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जो सेट थ्योरी पर डिपेंड होती है और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली आते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप ऑफ 80 पीपल, मतलब टोटल ग्रुप है 80 लोगों का ग्रुप है, 80 पीपल्स आर देयर इन अ ग्रुप, 30 स्पीक मराठी, 50 कैन स्पीक तेलुगू। ओके, तो इन्होंने क्या बोला है, ग्रुप है 80 लोगों का ग्रुप है जिसमें से 30 लोग जो हैं वो क्या बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, 50 लोग जो है वो क्या बोलते हैं, तेलुगू बोलते हैं। ठीक है, ये उन्होंने क्लियर बता दिया कि भाई जो 80 लोग हैं टोटल, मैंने टोटल का मतलब क्या बताया था, यूनियन एन जो है नंबर ऑफ मराठी पीपल यूनियन तेलुगु पीपल, ये टोटल जो है हमारा 80 लोग हैं। ठीक है, यूनियन हमारा 80 है, उसमें से उसने बोला है कि जो मराठी बोलता है, एन ऑफ एम लिखते हैं हम, नंबर ऑफ पीपल जो मराठी बोलते हैं वो 30 है, और नंबर ऑफ पीपल जो तेलुगु बोलते हैं वो कितने हैं हमारे पास, 50। ओके, तो उसने क्या पूछा है, हाउ मैनी पीपल स्पीक बोथ द लैंग्वेज। अब आप खुद ही सोचिए बोथ का मतलब क्या होगा, बोथ मतलब यूनियन, जो ये भी बोल, जैसे हमारे पास एक सेट है, ये हमारे मराठी लोग हैं, ये हमारे तेलुगु लोग हैं, तो ऐसे कितने लोग आएंगे जो इधर भी आ जाएंगे इधर भी, दोनों में है मतलब वो। ठीक है, तो इट इज़ मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो दोनों में हो। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जो आपको हमेशा ही याद रखना है कि दो सेट अगर आपके पास हैं तो उनका जो यूनियन होता है एम यूनियन टी, वो होता है एन ऑफ एम, नंबर ऑफ पीपल जो मराठी बोलेंगे, नंबर ऑफ पीपल जो तेलुगु बोलेंगे, माइनस एन एम इंटरसेक्शन टी। ओके, ये हमेशा ही आपको फार्मूला सेट के यूनियन का फार्मूला है कि दो सेट है, एम और टी दो सेट है कोई से, मान लो ये जैसे हम सेट लिखते हैं एस 1 और S2 का यूनियन है, तो एन ऑफ एस नंबर ऑफ पीपल जो S1 में होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट जो S1 में होंगे S2 में होंगे, दोनों को प्लस कर दो, माइनस इंटरसेक्शन। समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं यहाँ बताती हूँ कि अगर आपको A यूनियन B बताना है किसी भी उसका, तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, ये वाली टर्म, ये हमारा जो है फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि यूनियन कितना है, यूनियन हमें पता था कि 80 लोग हैं जो दोनों में दोनों बोलते हैं, या तो ये या तो वो, दोनों में से मतलब कॉमन है 80 लोग पूरे टोटल। मराठी कितने बोल रहे हैं, 30 बोल रहे हैं, है ना, मराठी कितने बोल रहे हैं, 30 बोल रहे हैं, तेलुगु कितने बोल रहे हैं, 50। और इंटरसेक्शन का मतलब कि वो दोनों ही आनी चाहिए, उनको दोनों भाषा आनी चाहिए। 80 लोगों का एक ग्रुप है जिसमें से 30 लोग तो मराठी बोल लेते हैं, 50 लोग तेलुगु बोल लेते हैं। अब ऐसे कितने लोग हैं जो दोनों ही बोल लेते हैं, ऐसे भी तो कुछ लोग होंगे ना जिनको दोनों लैंग्वेज आती होगी। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको दोनों लैंग्वेज आती है। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बन गया है हमारे पास, ये हमें 0 लोग मिल रहे हैं, इसको इधर ले जाएंगे -0। तो ऐसा कॉमन में किसी को भी कोई दोनों लैंग्वेज में कॉमन नहीं है हमारे पास, है ना, मतलब ऐसे कोई नंबर ऑफ़ पीपल नहीं है जो कि दोनों लैंग्वेज हमें बोल पाएँ। ठीक है, तो 0 लोग आ गए जो दोनों लैंग्वेज किसी को नहीं आती, 30 को मराठी आती है। अब आप लोग ये सोचोगे कि ऐसा, तो फिर तो हमें समझ ही आ गया था कि 30 को मराठी आती है, 50 को तेलुगु आती है, कॉमन लैंग्वेज तो किसी को नहीं आती। बट ऐसा नहीं होता है इन जनरल, अलॉट ऑफ केसेस में अलग अलग जो डेटा दिया होता है उससे हमें चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर हमें पता चलेगा, यही क्वेश्चन है बेसिक, इसी टाइप का क्वेश्चन है, डेटा अलग है जिससे हमें पता चलेगा। सो यहाँ पे हमारा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखिए, इन अ ग्रुप ऑफ 800 पीपल 550 पीपल कैन स्पीक हिंदी, 450 कैन स्पीक इंग्लिश। मतलब ग्रुप है हमारा 800 लोगों का, यूनियन मतलब कितना है, ग्रुप जब भी बोले तो वो यूनियन है, यूनियन हमारा कितना है 800 लोगों का, 550 हिंदी बोल सकते हैं, 450 इंग्लिश बोल सकते हैं। हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश। ओके, क्या पूछा है कि दोनों लैंग्वेज कितने लोग बोल सकते हैं, 800 तो टोटल लोग हैं जिसमें से 550 हिंदी बोल सकते हैं, 450 इंग्लिश। तो हम यहाँ देखेंगे, H डिनोट करता है सेट ऑफ पीपल जो हिंदी बोलते हैं, E जो इंग्लिश बोलते हैं। तो नंबर ऑफ़ पीपल जो हिंदी बोलते हैं वो क्या पता है 550, नंबर ऑफ़ पीपल जो इंग्लिश बोलते हैं 450। तो यहाँ पे हमारे पास जो यूनियन है वो कितना है 800। अगेन हमने यही फार्मूला यूज़ किया, एन एच यूनियन ई का, एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ ई माइनस इंटरसेक्शन। यूनियन हमें पता है, लिख दिया, कितने लोग इंग्लिश हिंदी बोलते हैं वो पता है, इंग्लिश बोलते हैं वो पता है, इंटरसेक्शन को माइनस कर दिया। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे पहले, तो यहाँ कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा, आई थिंक, नहीं 1000 आ जाएगा।
550 + 50 इज़ 600 और 400 1000। अब हम इसे जब सॉल्व करेंगे देखिए, तो n इंटरसेक्शन जब आप 1000 करोगे और इस वाले को, ये इंटरसेक्शन वाले को इस साइड ले आए हम और 800 को इजीली इस साइड ले आए, कैलकुलेशन करने पे आपको 200 लोग ऐसे मिलेंगे जिन्हें कॉमन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस आती हैं। ओके, सो इस चैनल पर आपको BCA से रिलेटेड पूरा मैथमेटिक्स मिल जाएगा। हम कंटिन्यू ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आते जाएंगे जो एग्ज़ाम से रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इम्पॉर्टेंट रहेंगी। थैंक यू।